नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अभी तक हमने लक्ष्य बुक जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी के 19 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा चैप्टर नंबर 20, हर दिन कुछ करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 20, हर दिन कुछ करें। मेरी सफलता हर दिन हाथ वाले काम पर कड़ी मेहनत का परिणाम है। जॉनी कार्सन। बरसों तक यह पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्फ पीपल, स्टाफ और मैनेजरों से बात की गई, उनकी जांच की गई और उनका अध्ययन किया गया ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके। सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बार बार मिला है, वह है कर्म केंद्रित होने का गुण। सफल लोग बेहद कर्म केंद्रित होते हैं। वे असफल लोगों से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, वे ज़्यादा कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। वे सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं और शाम को थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करते हैं। वे हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी पल तक शुरू करते हैं और मौका मिलते ही फ़ौरन काम करना छोड़ देते हैं। वे कॉफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक, मेडिकल लीव और छुट्टियों के हर मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं। वे कई बार डींगे हाँकते हैं, जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ तो मैं ये काम के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। असफलता की कहानी। हमारे यहाँ एक कर्मचारी था जो हमेशा देर से आता था। जब हमने उससे इस बारे में बात की तो उसने बताया कि उसे ट्रैफिक के कारण देर हो जाती है। हमने उससे सुझाव दिया कि वह घर से जल्दी निकला करे ताकि ट्रैफिक की समस्या न रहे। वह सदमे में आ गया। उसने कहा, लेकिन अगर मैं घर से जल्दी निकला और ट्रैफिक रश नहीं हुआ तो मैं निर्धारित समय से पहले ऑफिस आ जाऊँगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उसे जल्दी ही अपने ऑफिस से चले जाने के लिए कह दिया और किसी दूसरे को रख लिया जिसे जिम्मेदारी और समर्पण का ज़्यादा एहसास था। हमने बाद में सुना कि देर से आने वाला वह कर्मचारी अपने पूरे करियर में पार्ट टाइम कामों और बेरोजगारी के अंतहीन चक्कर में ही फंसा रहा। उसके नज़रिए के कारण वह बार बार असफल होना तय था। क्षतिपूर्ति का नियम। अपने मशहूर निबंध कंपनसेशन में रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था कि आपको जीवन में हमेशा अपने योगदान के मूल्य जितना ही भुगतान मिलेगा। अगर आप अपने पुरस्कारों का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अपने परिणामों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना होगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें भीतर डालनी होंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफल स्त्री पुरुष जिनमें से ज़्यादातर ने कंगाली और शून्य से शुरुआत की का प्रमुख गुण यह था कि जीवन के शुरू में ही उन्होंने 1 मील आगे तक जाने की आदत डाल ली थी। उन्होंने पाया, जैसे कि पुरानी कहावत है कि अतिरिक्त मील के रास्ते में कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का गुण। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य से शुरू करके अपने करियर में मिलियनेयर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुषों से बात की। ये सेल्फ मेड मिलियनेयर्स लगभग एकमत थे कि उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली क्योंकि वे भुगतान से ज़्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही यह आदत डाल ली थी कि उन्हें जितना मिलेगा उससे ज़्यादा काम करेंगे। उनसे जितने की उम्मीद की जाती थी वे हमेशा उससे ज़्यादा योगदान देने के तरीके तलाशते रहते थे। करियर में आजीवन सफलता। जब मैं बिजनेस विद्यार्थी की ग्रेजुएटिंग क्लास के सामने भाषण देता हूं तो वे हमेशा मुझसे पूछते हैं, आमतौर पर थोड़ी चिंता के साथ, कि क्या मैं उन्हें इस बारे में कुछ सुझाव या विचार दे सकता हूं कि वे कामकाज की दुनिया में सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा उन्हें एक ही सलाह देता हूं। यह युवावस्था में मेरे लिए कारगर थी और यह हर व्यक्ति के करियर की हर अवस्था में कारगर होती है। मेरी सलाह के 2 हिस्से हैं। पहला, जैसे ही आप अपने नए काम में माहिर हो जाएं, अपने बॉस से कहें कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहते हैं। कहें कि आप इस संगठन में अधिकतम संभव योगदान देने का संकल्प कर चुके हैं और आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहेंगे जब भी यह उपलब्ध हो। जब मैंने एक बड़ी कंपनी के युवा एग्जीक्यूटिव के रूप में पहले यह करना शुरू किया तो मेरे बॉस सिर हिलाकर मुस्कुराए और मेरी रुचि के लिए मुझे धन्यवाद लिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम कुछ समय तक। हर कुछ दिन बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट देता था और लौटते समय यह कहता था कि मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ, आपको मौका मिलेगा। इसके कुछ सप्ताह बाद मेरे बॉस ने मुझे अध्ययन करने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। मैं उस पर ऐसे कूदा जैसे कोई कुत्ता हड्डी पर कूदता है और सरपट भागने लगा। मैंने दिन रात और पूरे वीकेंड में उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। मैंने शोध किया, विवरणों को क्रमबद्ध किया और एक रिपोर्ट तैयार करके एक प्रस्ताव बनाया। सोमवार की सुबह मैं प्रोजेक्ट पर पूरा प्रस्ताव तैयार करके अपने बॉस के पास पहुंच गया। जाहिर है वे इस पर हैरान हुए। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं थी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम 1-2 सप्ताह से पहले लौटोगे।
मैंने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा, जैसा आपने कहा था, इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पूरा हो गया है और मैं ज़्यादा जिम्मेदारी सचमुच पसंद करूँगा। उस प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद जल्द ही परिस्थितियाँ बदलने लगी। एक सप्ताह बाद मुझे एक और छोटा सा काम दिया गया जो मेरे कर्तव्य के दायरे से बिल्कुल बाहर था। एक बार फिर मैंने उस काम को लपक लिया और अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे फ़ौरन पूरा कर लिया। 1-2 सप्ताह बाद बॉस ने मुझे एक और काम दिया और फिर 1 सप्ताह बाद एक और काम। हर मामले में चाहे काम जो भी हो, चाहे मैं उसके बारे में पहले से जानता हूँ या नहीं, मैं तत्काल उस पर काम करने में जुट गया। अक्सर अपने खाली समय और वीकेंड में मैं उसे पूरा कर देता था और जल्दी से जल्दी बॉस के सामने सारे परिणाम पेश कर देता था। अवसरों पर तेजी से काम करें। करियर में सफल होने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को मैं दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि एक बार जब आपको यह जिम्मेदारी मिल जाए जो आपने मांगी है, तो उसे फटाफट और पूरी अच्छी तरह है पूरा कर दे और अपने बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जैसे यह कोई हथगोला हो जिसकी पिन बाहर निकाल दी गई हो। तेजी से काम करे, देर न करें। जब आप ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते रहेंगे और उसे जल्द से पूरा कर देंगे तो दूसरे लोगों पर आपकी बहुत सकारात्मक छाप पड़ेगी। जल्द ही मेरे बॉस ने मुझे सबसे काम के आदमी के रूप में पहचान लिया। जब भी कोई चीज़ आती थी वे तत्काल करवाना चाहते थे तो वे दूसरे एग्जीक्यूटिव के बजाय मुझे बुलाते थे, जबकि कुछ एग्जीक्यूटिव जो कई वर्षों से वहाँ काम कर रहे थे। जल्दी ही मैं संगठन में तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगा। अपने अवसर के लिए तैयार रहें। एक दिन उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। यह काम वैसा ही था जैसे मैच खत्म होने के ठीक पहले फुटबॉल का पास दे दिया जाए। मैं उसे लेकर तेजी से गोल की तरफ चल दिया। तेजी से काम करके और हजारों मील की उड़ान भरकर तथा दिन रात मेहनत करके मैंने एक फ्रॉड का पता लगा लिया और अपनी कंपनी में $2 मिलियन बचा लिए। अगर मैंने 2 दिन की भी देर की होती तो वह पैसा हमेशा के लिए चला जाता। उस सफलता के बाद बांध टूट गया। पहले तो मुझे एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया और फिर एक नई डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंप दी गई और फिर दूसरे नए डिवीज़न की और फिर तीसरे नए डिवीज़न की। उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद मैं 3 डिवीज़नों का प्रभारी बन गया था। मैं लगभग $50 मिलियन की बिजनेस गतिविधियां संचालित कर रहा था और 3 ऑफिसों में से 50 से ज़्यादा लोगों के स्टाफ का प्रबंध कर रहा था। इस दौरान मेरे सहकर्मी ठीक 9 बजे आते थे, एक दूसरे के साथ आराम से लंच करते और बार में शराब पीने के लिए हर शाम 5 बजे ऑफिस छोड़कर चल देते। वे एक दूसरे से कहते कि मैं इसलिए तरक्की कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुशकिस्मत था या बॉस मुझे पसंद करते थे। उन्होंने कभी यह जिम्मेदारी लेने या ज़्यादा तेज़ी से काम करने का महत्व ही नहीं सीखा। सफलता का रहस्य। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई साल पहले रिटायर होते समय आयोजित डिनर में एक कहानी सुनाई। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने उच्च गुणवत्ता के काम की ऐसी छवि विकसित कर ली थी जिसके बारे में बिजनेस का हर व्यक्ति सपने देखता है। उन्होंने कहा कि जब वे युवा अवस्था में असफल और कुंठित थे तो उन्हें एक हाई स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक भूरे लंच बैग पर एक कहावत लिखी। उस बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरते समय उन्होंने लंच बैग पर लिखे हुए शब्द पढ़ लिए। वे शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाए उसके बाद आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उसी के अनुपात में जीवन में आपकी सफलता तय होगी। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि इन शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अपने करियर में उस वक्त तक उन्हें महसूस होता था कि अगर वे दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक और सौंपा गया काम कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन उस बिंदु के बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितने काम की उम्मीद की जाती है वे उससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा 1 मील आगे तक जाएंगे और जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठे, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और देर तक रुक कर काम किया। वे एक काम से दूसरे काम तक और ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक ज़्यादा तेज़ी से गए। यही हमेशा होता है, वे जितने तेज़ी से बढ़े उन्हें उतना ही अनुभव मिला। उन्हें जितना ज़्यादा अनुभव मिला वे अपने काम में उतने ही बेहतर होते गए। वे जितने ज़्यादा बेहतर बनते गए उन्हें उस काम में उतने ही बेहतर परिणाम मिलते गए। कुछ ही समय में उन्हें ज़्यादा भुगतान मिलने लगा और उनकी ज़्यादा तरक्की होती गई। हमेशा अपेक्षा से ज़्यादा काम करने और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के कारण वे अपने करियर में फास्ट ट्रैक पर पहुंच गए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही उन्हें प्रमोशन देकर एक नई डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, फिर एक नए उद्योग में रखा गया और जिम्मेदारी का नया क्षेत्र सौंपा गया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलना है उससे ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा करो, 1 मील ज़्यादा चलो, व्यस्त रहो, चलते रहो, कर्म करते रहो, समय बर्बाद मत करो। और उन्होंने दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। संस्थापक पितामह की बुद्धिमानी। थॉमस जेफरसन ने लिखा था, कभी भी आलस न करने का संकल्प करो। अगर कोई व्यक्ति अपना समय बर्बाद न करे तो उसे समय की कमी की शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह आश्चर्यजनक है कि कितना कुछ किया जा सकता है बशर्ते हम हमेशा करते रहें। बाद में उन्होंने लिखा था, उगते सूरज ने जिंदगी में मुझे कभी बिस्तर पर नहीं देखा। समय तो हर हाल में गुजर जाएगा।
यहाँ यह महत्वपूर्ण बिंदु है। समय तो हर हाल में गुजरने वाला है। आपकी ज़िंदगी के सप्ताह, महीने और बरस हर हाल में गुजरने वाले हैं। एकमात्र सवाल यह है, आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। चूँकि दिन हर हाल में गुजरने वाला है, तो क्यों न थोड़ी देर शुरू कर दें, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से काम करें और थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करें। क्यों न खुद को देवदूतों के पाले में रखें। क्यों न सबसे काम के आदमी की छवि बनाएं, जिसकी तलाश हर व्यक्ति करे। जब उसे किसी काम को फटाफट और अच्छी तरह करवाने की ज़रूरत हो, इससे आपका करियर इतनी सरपट दौड़ने लगेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलते रहें और बढ़ते रहें। उच्च आमदनी की कुंजी सफलता का गति सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि आपको गति में लाने में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप एक बार गति में आ जाते हैं तो उस गति को कायम रखने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह गति सिद्धांत किसी अन्य चीज़ की तरह ही सफलता पर भी लागू होता है। सफल लोग व्यस्त होते हैं, वे जल्दी उठ जाते हैं और चल देते हैं और पूरे दिन चलते रहते हैं। वे जितने भी समय काम करते हैं, सचमुच करते हैं, वे हमेशा गतिशील रहते हैं। अपने समय की योजना सावधानी से बनाएं। सफल लोग अपने दिनों और घंटे की योजना सावधानी से बनाते हैं, 15 मिनट जितनी छोटी अवधि की भी। इस मुद्दे पर हुए हर अध्ययन में अनुशासित समय नियोजन और उच्च आदमी से सीधा संबंध नजर आता है। हमारे समाज के सर्वोच्च भुगतान पाने वाले प्रोफेशनल, जिनमें से 25% अमेरिका के सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं, वकील, डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशंस हैं, वे सभी अपने समय का प्रबंध अपने हर मुकदमे या हर रोगी पर खर्च हुए मिनटों के संदर्भ में करते हैं। जो लोग हमारे समाज में सबसे कम कमाते हैं, वे अपने समय के मामले में दिन, सप्ताह या महीनों के संदर्भ में सोचते हैं। उन्हें अपने दिन का पहला आधा हिस्सा बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं होती। वे यह कहकर इसे तर्कसंगत साबित करते हैं कि वे दोपहर में गति पकड़ लेते हैं। कई बार ये लोग सप्ताह के 2 दिन बर्बाद कर देते हैं और सचेत सोचते हैं कि वे सप्ताह के बाकी दिनों में रफ्तार पकड़ लेंगे। कई बार तो वे यही सोचकर महीने के पहले 1-2 सप्ताह बर्बाद कर देते हैं। मासिक लक्ष्यों का घातक दोष। मैं कई वर्षों से असंख्य सेल्स संगठनों के साथ काम कर रहा हूं। इन संगठनों के पूरे 80% सेल्स पीपल मासिक लक्ष्यों पर काम करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे महीने के पहले 3 सप्ताह चैन की बंसी बजाते हैं और फिर आखिरी हफ्ते में अचानक तूफान गतिविधि से जुट जाते हैं। हताश से काम करने लगते हैं ताकि अपना कोटा पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री कर ले। लेकिन शीर्षस्थ लोग ऐसा नहीं करते। शीर्षस्थ लोग महीने के पहले दिन भी उतनी ही एकाग्रता और शिद्दत से काम करते हैं जितना उन्होंने पिछले महीने के आखिरी दिन किया था। वे मैराथन दौड़ने वालों की तरह है, लगातार भागते रहते हैं। वे सुबह 7 से 7:30 बजे अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रख देते हैं। वे बाकी किसी से भी पहले शुरू करके सुबह के ट्रैफिक को हरा देते हैं और देर रात तक काम करके शाम के ट्रैफिक को भी हरा देते हैं, क्योंकि बाकी सभी तेजी से भागने के लिए फ्रीवे पर पहुंच जाते हैं। सतत ऊर्जा उत्पादन करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। आप जितने ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, आप उतने ही ज़्यादा खुश, उत्साही और रचनात्मक बनते हैं। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, आप उतना ही ज़्यादा काम कर लेते हैं, आपको उतने ही ज़्यादा भुगतान मिलता है और आप उतने ही ज़्यादा सफल महसूस करते हैं। गति सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। एक बार जब आप शुरू हो जाए तो फिर लगातार बढ़ते रहें। समय प्रबंधन विशेषज्ञ एलन लेकिन ने कहा कि था, तेज गति सफलता के लिए अनिवार्य है। टॉम पीटर्स ने कहा था कि सभी सफल लोगों में कर्म की प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा काम करवाने की यह कुंजी है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और फिर तत्कालिकता के एहसास के साथ उस पर जुट जाएं। यही सफलता और उच्च उपलब्धि की असली कुंजी है। हर दिन कुछ करें। नंबर 1, आज ही जीवन में अपनी गति को बढ़ाने का संकल्प करें। एक काम से दूसरे काम तक तेजी से पाए, तेजी से चले, काम में तेजी लाएं। कल्पना करें कि आप कल 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको जाने से पहले हर काम निपटाना है। उतने ही कड़ी मेहनत से तेजी से काम करें जैसा आप छुट्टी मनाने से ठीक पहले करते थे। कसावट भरे समय नियोजन का अभ्यास करें। कल्पना करें कि काम निपटाने के लिए सिर्फ आधा ही समय उपलब्ध है। इससे आप दिन भर तात्कालिकता के एहसास के साथ काम करते हैं। लगातार ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते रहें और जब आपको यह मिल जाए तो काम को जल्दी और अच्छी तरह पूरा कर ले। यह आदत आपके लिए लगातार अवसरों के द्वार खोलेगी। आज से 1 घंटे जल्दी उठने और तत्काल कर्म में जुटने का संकल्प करें। लंच और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान भी काम करें। अगले दिन की तैयारी के लिए 1 घंटे देर तक रुकें। ये अतिरिक्त काम आपकी उत्पादकता को दोगुना कर देते हैं और आपके करियर को फास्ट ट्रैक पर पहुंचा देते हैं। चैप्टर नंबर 21, सफल होने तक जुटे रहें। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। सैमुअल जॉनसन।
आपके जीवन में हर महान सफलता लगन का परिणाम है। आप क्या चाहते हैं, आप में यह सफलता लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं और फिर तमाम बाधा और मुश्किलों के बावजूद आप तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्यों को हासिल न कर ले। यही आपकी सफलता तय करने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और लगन का दूसरा पहलू है साहस। शायद आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं वह है डर और विजय पाना और साहस की आदत विकसित करना। विंस्टन चर्चिल ने लिखा था, साहस को सबसे अग्रणी गुण माना गया है और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। डर पर विजय। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना चाहिए और वह है स्वयं डर, तो वे यह कह रहे थे कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उस वास्तविक चीज़ के बजाय डर की भावना के कारण तनाव, दबाव और दुख पैदा होता है। जब आप साहस और अडिग आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल गया। जरा सोचें, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का डर न हो तो आप कौन से सपने देख लें या क्या बनने और करने की हिम्मत कर सकते हैं। आप हर जरूरी चीज़ सीख सकते हैं। सौभाग्य से सफलता के हर कौशल की तरह ही साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने डर पर विजय हासिल करने की मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको वैसे साहस और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी होगी जो आपको जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ावों के बावजूद बेधड़क काम करने में समर्थ बनाए। सिंडिकेटेड कोलमिस्ट एन लेडर्स ने लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरी इंसानियत के लिए मेरे हिसाब से सबसे उपयोगी सिर्फ एक सलाह कौन सी है तो वह यह है, मुश्किल को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर इसकी उम्मीद करें और जब यह आए तो अपना सिर ऊंचा करें, इससे नजरें मिलाकर कहें, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। यह नज़रिया विजय की ओर ले जाता है। डर के कारण और उपचार। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तत्वों पर गौर करें जिनके कारण हमने डरने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती हैं, आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इसे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। इन दो डरों के कारण हमें अपना पैसा या समय या किसी संबंध में भावनात्मक निवेश खोने का डर रहता है। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि हम ऐसी हर चीज़ करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा नापसंद कर सकता हो। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं। वे हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक काम करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं, अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी के कारण खोजते हैं और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। हम मुझे करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा के दोहरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। डर अज्ञान के कारण ही होता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कर्मों के परिणाम के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं। अज्ञान या अनजान चीज़ों से डरते हैं। किसी भी नई चीज़ या भिन्न चीज़ की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उलट भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहाँ आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उन क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली है, जैसे कार चलाना, स्काइंग करना, बेचना और प्रबंध करना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं, चाहे जो हो जाए। आपको कोई डर नहीं लगता। थकान हम सभी को कायर बना देती है। डर पैदा करने वाली एक और वजह बीमारी या थकान है। जब हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं, शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते, तो हम में डर और शंका की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो हम में यह प्रवृत्ति कम होती है। कई बार आप एक रात अच्छी नींद लेने या पर्याप्त लंबी छुट्टी मानकर ही अपनी मानसिक और भावनात्मक बैटरियों को पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इतने में ही खुद के और अपनी संभावना के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सबको लगता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। अपने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बचाव के बारे में परवाह करना स्वाभाविक और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर न लगता हो। जैसा कि
मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर का प्रतिरोधक है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं। सवाल यह है कि आप डर से निपटते कैसे हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और इस बारे में मैंने यह चीज़ सीखी है। जब आप अपने डरों का सामना करते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। बहरहाल, जिस चीज़ से आप डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपको डर बढ़ने लगता है, जब तक कि वे अपने डर के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर लेते हैं। जब आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास घटने लगता है। जैसा कि अभिनेता ग्लेन फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जिस चीज़ से डरते हैं, अगर आप उसे न करें तो डर आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। अपने डरों का विश्लेषण करें। जब आप डर पैदा करने वाले तत्वों को पहचान लें तो डर से उभरने का अगला कदम अपने व्यक्तिगत डरों को निष्पक्षता से पहचाने, परिभाषित करें और विश्लेषण करने का समय निकालना है। एक कागज पर यह सवाल लिख लें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ। इस सूची में हर छोटे बड़े डर को लिख ले जिसके कारण आपको कभी चिंता का या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे सामान्य डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या अस्वीकृति या आलोचना का डर। असफलता का डर कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वे गलती करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी लोगों पर अस्वीकृति का डर हावी हो जाता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वे और उनके काम दूसरों को कैसे लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मनिर्भरता से काम करने की योग्यता ही नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक वे कुछ भी करने से कतराते हैं। अपने डरों की प्राथमिकता तय करें। जब आप अपने हर डर की सूची बना ले तो आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो इसके बाद उन्हें महत्व के क्रम में जमा ले। आप जो डर महसूस करते हैं उनमें से कौन सा डर आपकी सोच पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, या वह आपको अन्य किसी डर से ज़्यादा पीछे रखता है। कौन सा डर दूसरे नंबर पर है, कौन सा डर तीसरे नंबर पर है, और आगे भी इसी तरह। अपने सबसे प्रबल डर के संदर्भ में इन 3 सवालों के जवाब लिख ले। पहला, यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है। दूसरा, यह डर मेरी मदद कैसे करता है, या अतीत में इस डर ने मेरी मदद कैसे की है। तीसरा, इस डर को ख़त्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। कुछ साल पहले मैंने यह अभ्यास किया था और मैं नतीजे पर पहुंचा था कि मेरा सबसे बड़ा डर गरीबी था। मैं इस बात से डरता था कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, शायद दिनहीन भी। मैं जानता था कि इस डर की जड़ें मेरे बचपन में थी, क्योंकि मेरे माता पिता मंदी के दौर में बड़े होने की वजह से हमेशा पैसे की चिंता करते रहते थे। जब मैं 20 से 30 साल की उम्र के बीच कई बार कंगाल हुआ तो मेरा यह डर ज़्यादा प्रबल हो गया। मैं इस डर की जड़ों को तटस्थता से समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद इसकी मुझ पर ज़्यादा पकड़ थी। हालांकि मेरे पास अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन फिर भी यह डर मौजूद था। यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है, इस पहले सवाल का जवाब था, मुझे यह आर्थिक जोखिम लेने के बारे में तनावग्रस्त बना देता था। इससे मैं रोजगार के मामले में बहुत असुरक्षित खेलने लगता था और इस वजह से मैं अवसर के बजाय सुरक्षा का चुनाव करता था। यह डर मेरी मदद कैसे कर सकता है। इस दूसरे सवाल का जवाब यह था कि गरीबी के डर से बचने के लिए मैं आम आदमी से ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित कर ली थी। मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी और संकल्पवान था। मैं पैसा बनाने और निवेश करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करने और सीखने में आम आदमी से ज़्यादा समय लगाता था। दरअसल गरीबी का डर मुझे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ा रहा था। फिर मैंने तीसरा सवाल का जवाब दिया, इस डर को ख़त्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैंने तत्काल देख लिया कि अगर मुझे यह डर न होता तो मैं ज़्यादा जोखिम ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा आक्रामकता से अपने आर्थिक लक्ष्यों का पीछा करूँगा। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने या कम पैसे होने के बारे में इतना तनाव या चिंता महसूस नहीं करूँगा। खास तौर पर मैं हर चीज़ की कीमत की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। इस तरह से मैं अपने सबसे बड़े डर का निष्पक्षता विश्लेषण करके मैंने इसे ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अभ्यास स्थायी बन जाता है। आप साहस और आत्मविश्वास भरे व्यवहार के अनुरूप काम करके साहस विकसित करने और डर खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जिस भी चीज़ का आप बार बार अभ्यास करते हैं वह अंततः आदत बन जाती है। जब भी आप साहस की जरूरत हो तो आप साहसिक व्यवहार करके आप उसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी जा रही हैं जिनका अभ्यास करके आप साहस की आदत डाल सकते हैं। साहस का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है विश्वास के साथ शुरू करने या कदम उठाने का साहस। यह किसी नई या अलग चीज़ों को आजमाने का साहस है। सफलता की गारंटी के बिना आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का साहस। पहले मैंने विब्सन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट रोनस्टेन का जिक्र किया था, जिन्होंने कई सालों तक उद्यमिता दिखाई थी। उन्होंने अपनी क्लास के लोगों के से अध्ययन में पाया कि दरअसल सिर्फ 10%
ने अपना बिजनेस शुरू किया और जीवन में सफलता पाई। सफल ग्रेजुएट में एक गुण आम है, वे अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में लगातार बात ही नहीं करते, वे उसे सचमुच शुरू करना चाहते थे। शुरू करने का साहस। उन्होंने गलियारा सिद्धांत खोजा, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जब ये लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो गलियारे में चलते वक्त उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो उन्हें ये दरवाजे नहीं दिखते। यह पता चला कि उद्यमिता के पाठ्यक्रम में जिन ग्रेजुएट ने सीखी हुई बातों पर अमल नहीं किया था, वे शुरू करने से पहले सभी चीज़ों के बिल्कुल सही होने का अब तक भी इंतजार कर रहे थे। वे अनिश्चितता के गलियारे में काम करना शुरू करने के अनिच्छुक थे, जब तक कि उन्हें यह पूरा विश्वास न हो जाए कि वे शर्तिया सफल हो जाएंगे। एक ऐसी चीज़ जो न तो कभी हुई न होगी। भविष्य जोखिम लेने वालों का है, भविष्य सुरक्षा खोजने वालों का नहीं है, यह तो जोखिम लेने वालों का है। जिंदगी इस अर्थ में विकृत है कि आप जितने ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, आपको यह उतना ही ज़्यादा कम मिलेगी। लेकिन आप जितने ज़्यादा अवसर चाहेंगे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आपको मनचाही सुरक्षा मिल जाएगी। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें और आपको बाधाओं या विपत्तियों के सामने डरे रहने का साहस बढ़ाने की जरूरत हो, तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर मोड़ ले। उस व्यक्ति की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा आप बनाना चाहते हैं। उस तरीके से प्रदर्शन करने की मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा आप करना चाहते हैं। डर के विचारों के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बेशर्ते आप उसे साहस और आत्मविश्वास के विचारों से संतुलित कर ले। आप जिस भी चीज़ पर विचार करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए सतर्क रहें। डर पर विजय पाना और साहस बढ़ाना सुखी सफल जीवन की अनिवार्य शर्त है। साहस की आदत डालने के संकल्प के साथ आप अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपके डर निर्णय लेने के प्रमुख भूमिका नहीं निभाएंगे। आप बड़े चुनौतीपूर्ण रोमांचक लक्ष्य तय करेंगे और आपको विश्वास होगा कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। आप शांति और आत्मविश्वास के साथ हर स्थिति से निपट सकेंगे। कुंजी है साहस। महारथियों से सीखें। क्या हो अगर आप हमारे समाज के सबसे सफल लोगों में से किसी एक के साथ बैठ सकें और सफलता के वे सारे सबक सीख सके जिन्हें बटोरने से उसे पूरा जीवन लग गया? क्या इससे आपको ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप इतिहास के अब तक के सबसे सफल 100 लोगों के साथ बैठ सकें और सफलता के उनके नियम, उनके सबक और उनके रहस्य सीख सकें? क्या इससे आपको जीवन में ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप 1000 बेहद सफल लोगों के साथ बैठ सके, 2000 या 3 सफल लोगों के साथ बैठ सके? कर्म ही सब कुछ है। आपका जवाब शायद यह होगा कि इन बेहद सफल लोगों के साथ समय बिताने और लक्ष्य हासिल करने के बारे में भी वो सबक सीखने से जो उन्होंने सीखे थे, आपको बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल सच्चाई यह है कि इस सारी सलाह और ज्ञान से आपका कोई भला नहीं होगा जब तक कि आप सीखी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे। अगर सफलता के बारे में सीखना ही जिंदगी में महान काम करने के लिए सब कुछ होता तो आपकी सफलता की गारंटी पक्की होती। पुस्तकों की दुकानें सेल्फ हेल्प पुस्तकों से भरी हुई है, जिनमें से हर एक में ऐसे विचार दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बहरहाल सच तो यह है कि दुनिया की सारी सर्वश्रेष्ठ सलाहें भी आपकी मदद सिर्फ तभी करेंगी जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगनहीन सतत कर्म करने के लिए खुद को तब तक प्रेरित कर सके जब तक कि आप सफल न हो जाए। इस पुस्तक के विचारों को पढ़ने का परिणाम शायद यह होगा कि आपने इस बारे में कुछ विशिष्ट निर्णय ले लिए होंगे। आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा करेंगे और कौन सी कम। आपके अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लक्ष्य तय करने के लिए होंगे और आपने संकल्प कर लिए होंगे जिन पर अमल करने के लिए आप बेकरार होंगे। आपके भविष्य के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप वह करेंगे जिसके करने का आपने संकल्प किया है? आत्म अनुशासन ही मूल गुण है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्म अनुशासन है। आत्म अनुशासन का मतलब यह है कि आप में आपकी चारित्रिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर वह करने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, चाहे इसे करने का मूड हो या न हो। चरित्र का अर्थ है किसी संकल्प पर तब भी अमल करने की योग्यता जब उस संकल्प को करने वाले पल का उत्साह खत्म हो चुका हो। आप जो सीखते हैं उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। भविष्य तय करने वाली चीज़ तो यह न है कि आप बार बार कीमत चुकाने के लिए खुद को अनुशासित कर सकते हैं या नहीं, जब तक कि आखिरकार उद्देश्य हासिल न हो जाए। आपको लक्ष्य तय करने और उनकी उपलब्धि की योजनाएं बनाने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाएं लगातार दोबारा बनाने के आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको आत्म अनुशासन की ज़रूरत है ताकि आप अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करें और हमेशा उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आपको उस पल करने की ज़रूरत है। आपको हर दिन खुद से निवेश करने, खुद को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के आत्म अनुशासन की ज़रूरत है। आपको आवश्यक चीज़ें सीखने की आत्म अनुशासन की ज़रूरत है ताकि आप अपनी समूची संभावित सफलता का आनंद ले सकें।
आपको संतुष्टि में विलंब करने और पैसा बचाने के आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि आप अपने कामकाजी जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सके। आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप अपने विचारों, अपने लक्ष्यों और सपनों पर कायम रख सके और अपनी उनकी आशंकाओं और डरों से दूर रख सके। आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है ताकि आप हर मुश्किल पर सकारात्मक और सृजनात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। लगन सक्रिय आत्म अनुशासन है। शायद आत्म अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मुश्किल परिस्थितियों में आपकी लगन का स्तर है। लगन सक्रिय आत्म अनुशासन है। लगन इंसान के चरित्र का सच्चा पैमाना है। दरअसल आपकी लगन ही आपके आत्मविश्वास और सफलता की आपकी क्षमता का असली पैमाना है। जब आप विपत्ति और निराशा के बीच भी लगन से जुटे रहते हैं तो हर बार आप लगन की अपनी आदत को और मजबूत कर लेते हैं। आप अपने चरित्र और व्यक्तित्व से गर्व, शक्ति और आत्मसम्मान विकसित कर लेते हैं। आप ज़्यादा सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत शक्ति के स्तर को गहरा कर लेते हैं। आप सफलता का लौह गुण विकसित कर लेते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा और हर उस विपत्ति के पार ले जाएगा जो जीवन आपकी राह में फेंक सकता है। इतिहास में सफलता का आम गुण। मानव इतिहास लगन की विजय की कहानी है। हर महान व्यक्ति को सफलता और उपलब्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले जबरदस्त मुश्किलों और संकटों को झेलना पड़ा। उनकी सहनशक्ति और लगन ने ही उन्हें महान बनाया। विंस्टन चर्चिल को कुछ लोग 20वीं सदी का महानतम राजनेता मानते हैं। जीवन भर अपने साहस और लगन के कारण वे सम्मानित रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे स्याह घंटों के दौरान जब जर्मन सेना ब्रिटेन पर बमबारी कर रही थी और इंग्लैंड अकेला खड़ा था तो चर्चिल की संकल्पवान बुलडॉग जैसे लगन ने पूरे देश को उस विपत्ति से जूझने के लिए प्रेरित किया जो कई लोगों को अपरिहार्य पराजय लग रही थी। जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषणों के बारे में कहा कि चर्चिल ने अंग्रेजी भाषा की सेना बनाकर उसे युद्ध में भेज दिया। लगन के सबसे महान भाषणों में से एक चर्चिल का राष्ट्र के नाम संदेश था जो उन्होंने 4 जून 1940 को दिया था। यह भाषण इन शब्दों के साथ खत्म हुआ, हम न तो झुकेंगे न ही असफल होंगे। हम फ्रांस से लड़ेंगे, हम समुद्र और महासागरों से लड़ेंगे, हम बढ़ते विश्वास और बढ़ती शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे। हम अपने टापू की रक्षा करेंगे चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम इसके तटों की रक्षा करेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बाद के वर्षों में चर्चिल अपने पुराने स्कूल की एक क्लास को संबोधित करते गए। उनसे अनुरोध किया गया कि वे वहां मौजूद लड़कों को बताएं कि जीवन में उनकी महान सफलता का रहस्य क्या है। वे सभा के सामने खड़े हुए अपनी छड़ी पर ताकत डालते हुए और थोड़ा कांपते हुए झुके और फिर बुलंद आवाज में बोले, मैं अपने जीवन का सबक 6 शब्दों में संक्षेप में बता सकता हूँ। कभी 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 हार मत मान। सफलता की आपकी गारंटी। जो चर्चिल ने पाया और जो अपने लक्ष्यों की ओर आगे तथा ऊपर बढ़ते समय आप पाएंगे वह यह है कि लगन का गुण ही इस बात की गारंटी देता है कि आप अंततः जीतेंगे। राष्ट्रपति केल्विन कूलिज इतना कम बोलते थे कि उन्हें साइलेंट कैल का नाम दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर इतिहास के यादगार शब्द कहे। उन्होंने लिखा था, जुटे रहो, दुनिया में कोई भी चीज़ लगन की जगह नहीं ले सकती, योग्यता नहीं ले सकती, योग्यता वाले असफल व्यक्तियों से ज़्यादा कुछ आम नहीं, प्रतिभा नहीं ले सकती, अपुरस्कृत प्रतिभाशाली लोग बहुत मिलते हैं, शिक्षा अकेली नहीं ले सकती, दुनिया शिक्षित अपराधियों से भरी पड़ी है, लगन और संकल्प भी सर्वशक्तिमान है। लगन सफलता की निशानी है। अजय इच्छा शक्ति और अटल लगन सफल व्यवसायियों और उद्यमियों की पहचान होती है। 1895 में अमेरिका भयंकर मंदी की चपेट में था। मिस वेस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति ने इस मंदी में अपना होटल गंवा दिया। फिर उसने दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक पुस्तक लिखने का फैसला किया ताकि वे देश के सामने मौजूद मुश्किलों के बावजूद जुटे रहे और कोशिश करते रहे। उस व्यक्ति का नाम ऑरिस्टन स्वेट मॉडर्न था। उन्होंने एक अस्तबल के ऊपर एक कमरा किराए पर लिया और साल भर तक दिन रात एक पुस्तक पर काम करते रहे जिसे उन्होंने पुशिंग टू द फ्रंट नाम दिया। एक रात उन्होंने आखिरकार अपनी पुस्तक का आखिरी पन्ना पूरा कर लिया। वे थके हुए और भूखे थे, इसलिए डिनर करने के लिए थोड़ी दूर बने एक छोटे से कैफे में चले गए। वे 1 घंटे तक बाहर रहे। इस दौरान अस्तबल में आग लग गई। जब वे लौटकर आए तो 800 से ज़्यादा पन्नों की उनकी पूरी पांडुलिपि स्वाहा हो चुकी थी। बहरहाल पूरे आंतरिक मनोबल को बटोरकर वे दोबारा बैठे और 1 साल की मेहनत करके उस पुस्तक को दोबारा लिखा। जब पुस्तक पूरी हुई तो वे उसे लेकर कई प्रकाशकों के पास गए। बहरहाल किसी भी प्रकाशन ने उस वक्त प्रेरक पुस्तक छापने में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि देश मंदी और बेरोजगारी की चपेट में था। फिर वे शिकागो रहने चले गए और नौकरी करने लगे। एक दिन उन्होंने एक दोस्त के सामने अपनी पांडुलिपि का जिक्र किया। वह दोस्त एक प्रकाशक को पहचानता था और उसने इसे प्रकाशित करवाने की कोशिश की। पुशिंग टू द फ्रंट प्रकाशित हुई देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। पुशिंग टू द फ्रंट के बारे में अमेरिका के अग्रणी
पीपुल और राजनेताओं का मानना है कि यही पुस्तक अमेरिका को 20वीं सदी से में लेकर आई। इसने देश भर के निर्णय लेने वालों के दिमाग पर जबरदस्त असर डाला और यह व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महानतम क्लासिक बन गई। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जे.पी. मॉर्गन जैसे दिग्गजों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इससे प्रेरणा पाई। 2 अनिवार्य गुण। ऑरिस्टन स्वेट मॉर्गन अपनी पुस्तक में कहते हैं कि सफलता की 2 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। पहली है इस तक पहुंचने का संकल्प और दूसरी है इससे चिपके रहने की आदत। उन्होंने लिखा था, नहीं, उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है जिसे अपनी शक्ति का एहसास है, जो कभी हारना नहीं जानता। संकल्पवान प्रयास, अजेय इच्छा शक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है। उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, जो रबड़ की गेंद की तरह गिरता उछलता है, जो तब भी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति हार मान लेता है, जो तब भी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति अपनी पीठ मोड़ लेता है। कन्फ्यूशियस ने 4000 साल पहले कहा था, हमारा महानतम गौरव कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। दुनिया की शुरुआती हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जेम्स जे कॉर्बेट ने कहा था कि आप एक और राउंड लड़कर चैंपियन बनते हैं। जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो आप एक और राउंड लड़ते हैं। योगी बेरा ने यह कहा था, कोई चीज़ तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक यह आपकी इच्छा अनुसार ख़त्म न हो, और सच्चाई यह है कि जब तक आप जुटे रहते हैं तब तक संघर्ष ख़त्म नहीं होता। अल्बर्ट हवार्ड ने लिखा था, कोशिश छोड़ने के सिवाय और असफलता नहीं है। अंदरूनी हार के अलावा कोई हार नहीं है। कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जिसे पार न किया जा सके सिवाय उद्देश्य की आंतरिक कमजोरी को छोड़कर। विंस लिम्बार्डी ने कहा था, मुद्दा यह नहीं है कि आप कभी गिरते हैं या नहीं, मामला तो यह है कि क्या आप दोबारा खड़े होते हैं। इन सभी सफल लोगों ने यह सीख लिया कि महान लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लगन का गुण कितना महत्वपूर्ण है। सफल लोगों में अविश्वसनीय लगन होती है। वे मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं, चाहे वे बाहरी परिस्थितियां कैसे भी हो। जो एक गुण पूरी तरह सफलता की गारंटी लेता है, चाहे बिजनेसमैन में हो, दौलत के संग्रह में हो या जीवन में हो, वह है अजेय इच्छा शक्ति और काम में जुटे रहने की इच्छा। वह भी तब जब आपके भीतर ही की हर चीज़ रुकना चाहे, आराम करना चाहे, पीछे लौटना चाहे और कोई दूसरा काम करना चाहे। लगन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। शायद आपकी सबसे बड़ी संपत्ति किसी दूसरे से ज़्यादा समय तक जुटे रहने की योग्यता है। फोर्ब्स मैगजीन के संस्थापक B.C. फोर्ब्स ने मंदी के सबसे स्याह दिनों में इसे एक बड़ा प्रकाशन बनाया। उन्होंने लिखा था, इतिहास ने साबित कर दिया है कि सबसे उल्लेखनीय विजेताओं को आमतौर पर जीत से पहले दिल तोड़ने की बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने अपनी पराजय पर हताश होने से इनकार कर दिया। जॉन डी रॉकफेलर एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा था, मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए कोई दूसरा गुण लगन से ज़्यादा अनिवार्य है। यह लगभग हर चीज़ को जीत सकता है, प्रकृति को भी। कॉनरेड हिल्टन ने एक सपने और लुबाक टेक्सास के एक छोटे होटल से शुरुआत की और बाद में उसे दुनिया के सबसे सफल होटल कॉरपोरेशन में एक बना लिया। उन्होंने कहा था, सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग चलते रहते हैं, वे गलतियां करते हैं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। थॉमस एडिसन आविष्कारों के इतिहास में सबसे असफल व्यक्ति थे और सबसे सफल भी। वे 20वीं सदी के किसी अन्य आविष्कारक से ज़्यादा प्रयोगों में असफल रहे। उन्होंने अपने युग के किसी भी अन्य आविष्कारक की तुलना में ज़्यादा सफल प्रयोग भी किए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पेटेंट मिले। उन्होंने अपना दर्शन इन शब्दों में बताया है, जब मैं पूरी तरह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम पाने लायक है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और तब तक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वह परिणाम मिल नहीं जाता। जो भी व्यक्ति विचार विकसित करता है वह उस बिंदु तक काम करता है जहाँ तक असंभव नजर आने लगता है, जिससे वह हताश हो जाता है। यह हताश होने की जगह नहीं है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लगन के बारे में ये शब्द कहे हैं, यह कैसी शक्ति है मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ यह मौजूद है और तभी उपलब्ध होती है जब कोई व्यक्ति इस मानसिक अवस्था में होता है जिसमें वह ठीक ठीक जानता है कि वह क्या चाहता है और पूरी तरह से संकल्प कर लेता है कि इसे खोजने से पहले मैदान नहीं छोड़ेंगे। रैन मैकफर्शन ने डाना कॉरपोरेशन को महान अमेरिकी सफलता की कहानियों में से एक बना लिया। उन्होंने अपने जीवन दर्शन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया है, आप बस आगे बढ़ते रहें, बस आगे बढ़ते रहें। मैंने हर वह गलती की जो की जा सकती थी लेकिन मैं बस धक्का देता रहा। महान विरोधाभास।
जीवन का एक रोचक और महत्वपूर्ण विरोधाभास है जिसके बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। वह यह है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप वह हर संभव काम करते हैं जिससे आपका जीवन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए ताकि आपकी विपत्ति और निराशा न्यूनतम हो जाए। आप विपत्तियों और निराशाओं से बचते हैं, यह समझदारी का काम है और तार्किक भी है। सभी समझदार लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए न्यूनतम प्रतिरोध की राह पर चलते हैं और उन मुश्किलों तथा बाधाओं की संख्या को न्यूनतम करने की हर संभव कोशिश करते हैं जिनका सामना वे अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में करते हैं। निराशा अनिवार्य है। बहरहाल हमारी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद निराशाएं और विपत्तियां सामान्य तथा स्वाभाविक है। ये जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जिंदगी में सिर्फ दो चीजें अनिवार्य हैं, मौत और टैक्स। लेकिन अनुभव का हर हिस्सा बताता है कि निराशा भी अनिवार्य है। चाहे आप खुद को और अपनी गतिविधियों को कितनी भी अच्छी तरह व्यवस्थित कर ले, आपको जिंदगी भर असंख्य निराशाएं, विपत्तियां और बाधाएं मिलेंगी। और आप अपने लिए जितने ज़्यादा ऊंचे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाएंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा निराशा और विपत्तियां मिलेंगी। यही विरोधाभास है। पूरी क्षमता तक विकास करना और बढ़ना हमारे लिए तब तक असंभव है जब तक कि हम विपत्ति का सामना न करें और उससे सबक न सीखें। जीवन के सभी महान सबक विपत्तियों और अस्थायी पराजयों का परिणाम है जिनसे बचने की हमने हर संभव कोशिश की थी। विपत्ति हमारी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है और इसके बिना हम वैसे व्यक्ति नहीं बन सकते जो शिखर पर पहुंचने और महान लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होता है। विपत्ति हमारा इम्तिहान लेती है। इतिहास के महान चिंतकों ने इस विरोधाभास के बारे में विचार किया है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विपत्ति वह इम्तिहान है जो आपको सार्थक चीज हासिल करने की राह में देना ही होगा। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस ने कहा था, विपत्ति के प्रभाव से इंसान की ऐसी शक्ति और गुण बाहर निकल आते हैं जो इसके बिना सोए रहते। शक्ति, साहस, चरित्र और लगन जैसे गुण तभी बाहर निकलते हैं जब आपका सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से होता है और आप उन पर सकारात्मक तथा सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। सफलता की राह में सभी को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, सामान्य और महान सफलता हासिल करने वालों में फ़र्क होता है और वह फ़र्क यह है कि महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोग अपने संकटों और संघर्षों का इस्तेमाल अपनी तरक्की और विकास के लिए करते हैं। दूसरी ओर सामान्य उपलब्धियां पाने वाले लोग संकटों और कठिनाइयों के बोझ से दब जाते हैं और हताश निराश होकर वह काम छोड़ देते हैं। निराशा से टकराकर ऊपर उठी। हार्वर्ड के अब्राहम जेलेनिक ने साबित कर दिया कि आप निराश या जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, आमतौर पर वही इस बात की भविष्यवाणी करता है कि महान सफलता हासिल करने की आपकी कितनी संभावना है। अगर आप निराश पर प्रतिक्रिया करके उससे ज़्यादा सीख लेते हैं और फिर उसे अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कर लेंगे। सफलता असफलता से एक कदम आगे मिलती है। यह एक और उल्लेखनीय खोज है। आपकी महानतम सफलताएं लगभग हमेशा उस बिंदु से एक कदम आगे मिलती हैं जहां आपके भीतर की हर चीज मैदान छोड़ने को कहती है। इतिहास के स्त्री पुरुष यह पाकर हैरान हुए कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और विपक्ष में मौजूद सारे प्रमाणों के बावजूद जुटे रहने के कारण मिली। लगन का यह आखिरी काम, जिसे अक्सर लगन का इम्तिहान कहा जाता है, सभी तरह की महान उपलब्धियों के पहले आता है। एच. रॉस पेरेट, जिन्होंने $1000 की मामूली रकम में ईडीएस इंडस्ट्री की शुरुआत की और इसे लगभग $3 बिलियन की दौलत में बदल दिया, अमेरिकी इतिहास के सबसे सफल सेल्फ मेड उद्यमियों में से एक है। उन्होंने कहा था, अधिकांश लोग बस तभी हार मान लेते हैं जब वे सफलता हासिल करने के कगार पर होते हैं। वे एक गज की रेखा पर मैदान छोड़ देते हैं। वे मैच के आखिरी मिनटों में कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे विजय रेखा से 1 फुट दूर हार मान लेते हैं। हेरोडोटस ने भी लिखा था, कुछ लोग अपनी योजनाएं तब छोड़ देते हैं जब वे लगभग अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे लोग आखिरी मिनट पर पहले से ज़्यादा उत्साहपूर्ण कोशिश करके विजय हासिल कर लेते हैं। आप लगन के जुटे रहने के इस सिद्धांत को असंख्य महान स्त्री पुरुषों के जीवन और काम में देख सकते हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल ने लिखा था, हर बड़ा काम, हर बड़ी उपलब्धि इसलिए साकार हुई है क्योंकि सपने पर विश्वास किया गया। अक्सर बड़ी उपलब्धि आने से पहले असफलता और हताशा नजर आई है। नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिकल पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है तो इससे पहले उसका बहुत सी अस्थायी पराजयों से सामना होना तय है और शायद कुछ असफलताओं से भी।
जब पराजय किसी इंसान पर हावी हो जाती है तो सबसे आसान और तार्किक काम होता है छोड़ देना, और यही ज़्यादातर स्त्री पुरुष करते भी हैं। हैरियट बीचर स्टोव, जिन्होंने अंकल टॉम केबिन लिखी है, ने ये शब्द लिखी थी, कभी हौसला न छोड़ी, क्योंकि यही वह जगह और समय है जहाँ परिस्थितियों का रुख बदलेगा। आप जो नहीं देखते हैं, जिसके बावजूद होने का ज़्यादातर लोगों को संदेह भी नहीं होता है, वह मौन लेकिन अजय शक्ति है जो आपकी मदद के लिए तब आगे आती है जब आप हताशा के बावजूद लड़ते रहते हैं। क्लॉड एम ब्रिस्टल ने लिखा था, सतत और संकल्पवान प्रयास हर प्रतिरोध को तोड़ देता है, हर बाधा को दूर कर देता है। जेम्स विटकॉम्ब राइले ने इसे इस तरह से लिखा था, सबसे अनिवार्य तत्व है लगन, अपनी ऊर्जा या उत्साह को अनावश्यक हताशा से कभी ठंडा न होने देने का संकल्प, हर चीज के बावजूद जुटे रहने झेलने की शक्ति, यही विजेता का गुण है। लगन बिना हौसला छोड़े बारंबार असफलता का सामना करने की योग्यता है। बड़ी मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहना। एक अज्ञात लेखक की एक कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए जब भी उसके मन में हार मानने या कोशिश करने छोड़ने का प्रलोभन हो, तो यह कविता उसने मन ही मन दोहरानी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है डोंट क्विट, कभी हार मत मानो। जब परिस्थितियां गड़बड़ हो, जैसी वे कई बार होंगी, जब जिस राह पर आप चल रहे हो उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब पैसा कम हो और कर्ज के पहाड़ ऊंचे हों और आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आह निकलती हो, जब चिंता आपको नीचे धकेल रही हो, तब अगर आराम करना हो तो आराम करो लेकिन हार मत मानो। जिंदगी के मोड़ और घुमाव भी अजीब हैं, जैसा हम में से हर व्यक्ति बहुत बार सीखता है और कई असफलताएं पलट जाता है। जब इंसान जीत सकता था अगर वह जुटा रहता, कभी हार मत मानो हालांकि गति धीमी नजर आती हो। आप एक उपहार के साथ सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता के भीतर छिपी होती है, शंका के बादलों की सफ़ेद किनारी होती है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं। जब यह बहुत दूर नज़र आता है तो यह करीब ही हो सकता है, इसलिए संघर्ष करते रहो जब आप पर सबसे तेज प्रहार हो। जब चीज़ें सबसे बुरी नज़र आए तो कभी हार मत मानो, सफल होने तक जुटे रहो। नंबर 1, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की राह पर आज आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती या समस्या क्या है, इसे पहचानें। कल्पना करें कि इसे आपके संकल्प और इच्छा का इम्तिहान लेने के लिए आपकी ओर भेजा गया है। आप कभी हार न मानने का संकल्प करें। नंबर 2, अपने जीवन को पलटकर देखिए और उन अवसरों को पहचानें जहां लगन से जुटे रहने का संकल्प अपनी सफलता की कुंजी था। खुद को वे अनुभव याद दिलाएं जब आपने मुश्किलों या हताशा का सामना करने पर उन पर जीत हासिल की थी। नंबर 3, पहले से ही संकल्प कर ले कि जब तक आप अपने लक्ष्य को शिद्दत से चाहते रहेंगे तब तक उसे हासिल करने से पहले कभी हार नहीं मानेंगे। नंबर 4, हर समस्या, मुश्किल, बाधा, विपत्ति में इसके समान या अधिक लाभ या अवसर के बीच की तलाश करें। आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो आपकी मदद कर सकती है। नंबर 5, हर स्थिति में समाधान केंद्रित और कर्म केंद्रित बनने का संकल्प करें। हमेशा इस संदर्भ में सोचें कि आप अपनी समस्या को सुलझाने या अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल क्या कर सकते हैं और फिर से शुरू हो जाए। कभी हार न माने। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।